बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 4 अप्रैल 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट की आज की जो है वो क्या पोजीशन रही है। यहाँ पर KC100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 43,902 पर आज के दिन जो है मार्केट क्लोज हुई। इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करते हैं कि आज के दिन तकरीबन 1250 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो डाउन क्लोज हुई है। इसके साथ साथ जो है अगर हम लोग आज के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 75.8 मिलियन का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। KC100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज शुरू से ही मार्केट के अंदर जो है वो एक डाउन ट्रेंड देखा गया। मार्केट ओपनिंग के साथ ही जो है एकदम नीचे की तरफ जो है उसने अपना बॉटम बनाया, लो लगाया तकरीबन 44,053 और टाइम मेरे पास शो हो रहा है 10:22 यानी तकरीबन मार्केट ओपन हुई थी 10:13 पर और ये 2-3 मिनट का आगे फर्क होता है। फिर उसके बाद एकदम से मार्केट जो है अगले 5-6 मिनट में ही ठीक ठाक जो है मार्केट नीचे आ गई। फिर इसके बाद जो है थ्रू आउट द डे मार्केट के अंदर हमें इसी तरह की जो है वो एक्टिविटी बॉटम लाइन पर जो है वो नजर आती रही और आखिरकार मार्केट जो है 45,152 का हाई लगाने के बाद 43,902 पर फाइनली जो है मार्केट आज के दिन जो है वो क्लोज हो गई है। इसके अलावा जो है आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले टेली कार्ड जो है वॉल्यूम लीडर में शामिल है। के इलेक्ट्रिक जो है वॉल्यूम लीडर में शामिल है। TPLP, WCL, WTR तीनों पांचों के अंदर तकरीबन सेलिंग प्रेशर देखा गया लेकिन वॉल्यूम लीडर्स में ये शामिल आई। एवेंसियो लिमिटेड के आज रिजल्ट की बात करते हैं तो एवीएन जो है आज उसने जबरदस्त रिजल्ट दिया। अर्निंग उसने शो की 3.98 की और ₹1 का डिविडेंड और 25% का बोनस दिया जो कि एक अच्छा साइन है। ये एग्रीटेक लिमिटेड की बात करते हैं तो 6.83 की इसने लॉस पर शेयर जो है वो अनाउंस किया जो कि एक बुरा रिजल्ट है इसका ये। इसके अलावा जो है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का रिजल्ट आया एशिया इंश्योरेंस का और हबीब इंश्योरेंस का, इसको हम लोग छोड़ दें। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो पाक री इंश्योरेंस की बोर्ड मीटिंग है जी 6 तारीख को। इसके अलावा जो है फातिमा फर्टिलाइजर की मीटिंग आएगी 7 तारीख को। वो जो मीटिंग आती जाएगी तब हम इसको रिव्यू कर लेंगे। ये इंडेक्स का अगर हम लोग ओवरव्यू करते हैं कि इंडेक्स हमें क्या कह रही है। यहाँ पर आज के दिन जो है इंडेक्स आपको बिल्कुल रेड रेड ही नजर आ रहा है क्योंकि अच्छे खासे पॉइंट मार्केट के अंदर जो है गिरे। आज के दिन जो है KC100 इंडेक्स की कंपनीज की बात करते हैं तो 6 कंपनीज के अंदर इजाफा देखा गया और 86 कंपनीज में जो है वो डाउन देखा गया। 8 कंपनीज ऐसी थी जिसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। KC100 इंडेक्स को गिराने में जो मेजर सेक्टर्स थे खासतौर पर कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो तकरीबन 324.50 पॉइंट जो है कमर्शियल बैंक की तरफ से आज के दिन गिरे जिसमें सारी बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में था। खासतौर पर अबीब बैंक, UBL, MCB, मिजान बैंक, बैंक अल अबीब सारी तकरीबन बैंक नेगेटिव। फर्टिलाइजर सेक्टर है तकरीबन 68 पॉइंट मार्केट के अंदर जो डाउन किए जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर जो है वो शामिल आई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में OGDC, POL, PPL, बारी ये सारी तकरीबन नेगेटिव रहे और सीमेंट में खास तौर पर लकी जो है वो फ्रंट में रहा जिसने इंडेक्स को ठीक ठाक नीचे गिराया। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम और TRG ने मेजर कंट्रीब्यूटर थे आई मार्केट को नीचे लाने में। पावर जनरेशन में जो है वो तकरीबन खास तौर पर हमको काफ़ी नीचे रहा। ऑयल मार्केटिंग में PSO जो है वो नेगेटिव रहा। ये थोड़ा थोड़ा जो हिसाब था ये ओवरऑल जो मार्केट को गिराने में। एवरेज की बात करते हैं वॉल्यूम्स की तो तकरीबन आज के दिन जो है एवरेज से लो वॉल्यूम जो है वो देखने को मिले। 75.8 मिलियन का काम देखा गया और पिछले 5 दिन की जो एवरेज चल रही थी वो 117.6 मिलियन की एवरेज जो है वो चल रही थी। इसके अलावा जो है आज के अगर हम लोग बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज बियर्स जो है वो काफी डोमिनेट रहे जिसमें लकी, अबी बैंक, मिजान बैंक, TRG, PSO, हबको, PPL, MCB, एंग्रो, OGDC, सिस्टम, DGKC, UBL, चिराग सीमेंट और मैपल लीफ। और बुल्स की बात करते हैं तो कोलगेट, हाई नो लिबार्टी, शिफा इंटरनेशनल वगैरह जो है वो शामिल है। ये मार्केट मैप को देख लेते हैं कि आज के दिन जो है मार्केट मैप जो है वो क्या कह रही है। मार्केट मैप भी हमें बिल्कुल रेड बात ही नजर आ रहा है जिसमें टॉप में टेली, WTL, WCL, के इलेक्ट्रिक, मैपल लीफ, TPLP, AGL, TPL, इसके अलावा ट्रिपल GL, सिनर्जी, ट्रेड, फौजी फूड,
एज कर 9 PS। तो बहरहाल जो है आज के दिन जो है, जैसे आपको पता ही है मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, उन्हीं हालात के पेश नज़र जो है आज मार्केट का गिरना जो है वो बिल्कुल रूटीन के मुताबिक ही था कि मार्केट ने उसको जो है वो एज अ नेगेटिव लिया है। इसके अलावा जो है बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं तो पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि फॉरेन की तरफ से माल बेचा जा रहा है। तो आज के दिन भी ओवरऑल जो फॉरेन है उन्होंने तकरीबन 441,000 मिलियन डॉलर का जो है वो आज के दिन जो है वो 441,000 डॉलर आज उनके अंदर सेलिंग नजर की। इसके अलावा नेट लिपि की बात करते हैं तो उनकी तरफ से बाइंग नजर आई। इंडिविजुअल्स ने आज के दिन जो है वो अच्छी खासी बाइंग की, कंपनीज ने आज बाइंग की, बैंक्स NDFI ने जो है वो बाइंग की आज के दिन। इसके अलावा जो है NBFC ने बाइंग की, म्यूचुअल फंड की तरफ से आज के दिन सेलिंग देखी, अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेलिंग देखी, बाइंग देखी, बैंक प्रॉपर्टी की तरफ से आज बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सेलिंग है, जो शुरू में बताया बैंक्स NDFI की तरफ से तकरीबन 2.7 मिलियन जो है वो डॉलर्स की जो है वो सेलिंग देखी आज के दिन ये। इसके अलावा जो है कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो है वो कैंडल स्टिक्स क्या कह रही है ये, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा जो है वो हमें एमआर नजर आ रहा है, मार्केट का डे का टाइम फ्रेम जो है वो हमने सेट किया हुआ है। तो इसमें खास तौर पर जो है आज के दिन को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि टेक्निकली जो आज के जो टेक्निकल्स है आज के दिन पर अप्लाई नहीं होते ही, जो टेक्निकल्स हैं, क्योंकि टेक्निकल्स प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जब इस तरह की कोई अनहोनी खबर आ जाए या इस तरह की सडन कोई न्यूज आ जाती है, कोई जंग की या कोई जिस तरह अभी लास्ट कल की जो खबर आई संडे को, जो शॉकिंग न्यूज होती है, जो अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज आ जाती है, उसमें जो मार्केट का बिहेवियर एकदम आ जाता है, उस पर टेक्निकल अप्लाई नहीं होते। तो टेक्निकल अप्लाई नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो एक आर्टिफिशियल सा मूव होता है। जैसे आज के दिन अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं या इससे पहले की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि 21 मार्च के बाद से मार्केट के अंदर एक मुसलसल अप ट्रेंड जो है वो जारी है। ये मार्केट अपने अप ट्रेंड में है और बीच में ये इंसिडेंट का हो जाना और एकदम मार्केट का नीचे आना, तो ये इसको हम कहते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल जो है तरीके से मार्केट नीचे गिरी। टेक्निकल इसको हम कहते हैं, ये कह सकते हैं कि टेक्निकली मार्केट नीचे गिरी, टेक्निकली बिल्कुल मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आई। और जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि आज की जो कैंडल बनी, जो हैमर हम बात कर रहे हैं, वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो है ये ओपन हुआ है। जैसे लास्ट टाइम की मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी तकरीबन जो है 45,142 के राउंड अबाउट जो है 45,396 पर मार्केट लास्ट टाइम क्लोज हुई थी ये। और आज के दिन मार्केट की जो ओपनिंग हुई है 44,364 पर, यानी गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुई है और नीचे वॉल्यूम भी हमें लो नजर आ रहे हैं। तो टेक्निकल स्टडी ये कहती है कि जब भी कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स जो है गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हो और बीच में जो उसके वॉल्यूम है पीछे वाले वॉल्यूम की निस्बत लो वॉल्यूम देखने को मिले, तो ऐसे में वो जो बीच वाला जो गैप होता है वो लाजमी कवर होता है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आज जैसा मार्केट गिरी तो आने वाले 1-2 दिन में आपको यही गैप फील होता हुआ नजर आएगा, यानी मार्केट आपको वापस बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में फिलहाल मार्केट किस जगह पर खड़ी है, क्या जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मार्केट इस तरह गिरती है तो वो टेक्निकल उस पर अप्लाई नहीं होते, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी उस पर अप्लाई नहीं होते। लेकिन हम जो है मोटे मोटे हिसाब किताब फिर भी लगा लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे आई तो नीचे कौन सी सपोर्ट मार्केट से, यानी जहां से मार्केट फौरी तौर पर फिर बाउंस बैक होगी है। जैसे ये लेवल है, मार्केट इस लेवल पर आज के दिन आई, तो यहाँ पर जो है तकरीबन ये वाले लेवल है जहां पर मार्केट थोड़ी रेजिस्ट करती रही और आने वाले दिनों में ये निकाल के दिन मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है मार्केट इस लेवल के करीब पहुंचेगी 43,300 के राउंड अबाउट। और अगर यहीं से मार्केट तकरीबन 43,300 के करीब मार्केट आती है और वहां से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाइंग शुरू हो जाती है, रिकवरी शुरू हो जाती है, तो आप लोग फ्रेश बाइंग मार्केट के अंदर फिर कर सकते हैं। यानी मार्केट कल भी अगर जैसे आज मार्केट की क्लोजिंग 43,900 के करीब हुई, 600 तकरीबन पॉइंट मार्केट के अंदर से मजीद निकल जाए, तो जो ही 600 पॉइंट निकलते हैं और उसके बाद अगर आपको लगे कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर होने जा रही है, तो उसके बाद फिर आपने ये करना है कि अपनी बाइंग, वो स्टॉक जो नीचे के रेट पर आ गया, जैसे जो अभी हम बात करने जाएंगे, बहुत से मेंबर से सवाल पूछे हुए हमसे, तो जो जो सवाल है उससे रिलेटेड बताता चाहूंगा कि ये स्टॉक यहाँ पर अगर आ जाए कल के दिन तो आप उसके अंदर फ्रेश बाइंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सवाल, जैसे आज का जो हमारा रमजान का सेशन वगैरह होता है, रमजान की भी यानी आज दूसरा हमारा जो है वो रोजा तो मुबारक जो है ना, आज उसका जो है ना दिन हमने गुजारा, तो सबसे पहले रमजान की भी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो।
और अपनी दुआओं में खुसूसी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे भी याद रखें और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी खुसूसी दुआएं करें। तो रमज़ान में जैसे आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या इससे पहले आप हमें देखते रहते हैं, तो रमज़ान में हमारी टाइमिंग या हमारा जो स्केजुअल होता है वो ज़रा डिफरेंट सा होता है ये। वैसे तो रूटीन में हम लोग आप लोगों के लाइव क्वेश्चन लेते हैं, तो रमज़ान के महीने में हम आपसे क्वेश्चन ले लेते हैं, और जब हमें सूटेबल टाइम, जैसे अभी मुझे सूटेबल टाइम मिला हुआ है, अफ्तारी करके फारिग हुए, कुछ जिस समय जान भी आई है, तो फिर आपको जो है ना, आप जितने भी सवाल मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने जो सवाल पूछे, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन उनके सारे सवालों का जवाब दे दूँ। जी शमस साहब है, इन्होंने सवाल पूछा कि कैन वी बाय आफ्टर 2:30 और 2:45 पोस्ट सेशन। यानी कि जो पोस्ट सेशन की आपने बात की कि क्या पोस्ट सेशन में जो है हम किसी स्टॉक को ले सकते हैं या बेच सकते हैं। जी शमस साहब, बिल्कुल आप पोस्ट सेशन में अगर आपका कोई ऑर्डर लगा हो, यानी आप कोई स्टॉक बेचना चाह रहे हैं, अगर कोई पोस्ट सेशन में बायर आ जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह जो है अगर आप कोई बाय करना चाहते हैं, आप अपना ऑर्डर लगाएंगे, और अगर इस दौरान कोई सेलर आ गया पोस्ट सेशन में, जरूरी है कि कोई ना कोई सेलर आएगा तब ही जो है वो आपके स्टॉक जो है वो फिर बिकेंगे या बाय होंगे। अगर पोस्ट सेशन में कोई बाय और सेलर ना हुआ तो वो आपका जो है वो जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए बायर बाइंग करनी है तो सेलर होना चाहिए, और अगर सेलिंग करनी है तो बायर जो है ऐसे में होना जरूरी है ये। इसके अलावा जो है आमिर शिदाज साहब ने पूछा हमसे कि टीपीएलपी और ट्रीट को आज के दिन लोअर लॉक लगा, और इसकी आने वाले दिन में क्या स्ट्रेटेजी जो है वो हो सकती है ये। जी सर, आज जैसे टीपीएलपी और मुसलसल जो है पिछले दिनों टीपीएलपी को हमने देखा कि इसने तकरीबन 17 रुपये और 39 पैसे का बॉटम लगाकर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर रिकवरी आई है ये। तो अगर उसके अंदर रिकवरी आई है और आज का गिरना मार्केट का, जैसे मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि ये आर्टिफिशियल जो है ना वो गिराया गया मार्केट को, ओवरऑल मार्केट पूरे अप ट्रेंड में है। ऐसे में होता क्या है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई अनहोनी आ जाती है, वक्ती मार्केट पैनिक होती है, लेकिन वी शेप रिकवरी के साथ टीपीएलपी और ट्रेड दोनों को आप देखेंगे, बल्कि सारे स्टॉक को देखेंगे कि वी शेप रिकवरी के साथ ये स्टॉक वापस रिकवर हो जाएंगे ये। अगर कल के दिन जो है ये टीपीएलपी 18 रुपए से नीचे अगर आ जाता है तो आप इसको दोबारा भी बाय बैक कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि कल के दिन अगर मार्केट 600-700 पॉइंट नीचे जाती है और वहां से रिकवरी आती है, और इसी तरह टीपीएलपी कल के दिन जो है 18 रुपए से नीचे नीचे या 18 रुपए के राउंड अबाउट ट्रेड करता है, और आखिरी टाइम फिर इसके अंदर वापस वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है और रिकवरी होती है, तो ना सिर्फ टीपीएलपी को बल्कि ट्रेड को भी नीचे के लेवल पर दोबारा आप बाय बैक कर सकते हैं। ट्रेड ने भी अभी रिसेंटली 29 रुपये 39 पैसे का लो लगाया, और ये भी अपने आप ट्रेंड में था, तो ये भी तकरीबन गैप डाउन ओपनिंग के साथ आज के दिन जो है वो ओपन हुआ, तो इसका गैप डाउन ओपन फिल होना बनता ही बनता है। फौरी तौर पर ये आगे कल या परसों आपको रिकवर करता हुआ नजर आएगा ये। इसलिए परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक किसी चीज को भी आप पैनिक होकर आप लोगों ने बेचना नहीं है ये। जी शिदाज साहब पूछ रहे हैं कि ईपीसीएल और ओएलपीएल में बाइंग आप करना चाह रहे हैं जी। जी ओएलपीएल जो है और एक्स लीजिंग, अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो फिलहाल जब तक ये तकरीबन 22 रुपए से जो है ना वो नीचे है, तो ये ठीक है, आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। 18 रुपए से लेकर 22 रुपए के दरमियान इसकी बाइंग बनती है, और जब ये 30 रुपए के करीब पहुंचेगा तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं ये। इसके अलावा जो है आपने ईपीसीएल के बारे में पूछा, ईपीसीएल से बिल्कुल अप ट्रेंड में ये स्टॉक है, वक्ती इसके अंदर जो है वो प्रेशर आया होगा आज की वजह से, तो ओवरऑल ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है। अगर कल के दिन गई 65 रुपीज के राउंड अबाउट आता है तो बिल्कुल आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले बाइंग करें, और इसका जो टारगेट रखे कम से कम 80 रुपए का टारगेट इसका बनता ही है। जी हाफिज रफीउद्दीन साहब कह रहे हैं सिस्टम का क्या फ्यूचर है। सर सिस्टम ने अभी रिसेंटली जो है वो बोनस और डिविडेंड दिया, फिलहाल सिस्टम में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो देखा जा सकता है ये। सिस्टम जो है अगर आने वाले दिनों में 400 रुपए को क्रॉस कर जाता है तो फिर इसके अंदर मजीद फ्रेश बाइंग जो है वो की जा सकती है ये। इसके अलावा जी मलिक साहब है मलेशिया से कह रहे हैं पीपीएल और जीडीसी का बेस्ट टाइम है बाइंग का। बिल्कुल सर, इनका बेस्ट टाइम है, ये बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है। आप पीपीआर को 70 रुपए से नीचे नीचे अगर ये आता है तो इसको बाय कर ले, और जीडीसी भी अगर जो है ये 80 रुपए से नीचे काल के दिन आ जाता है 78-77 इसके राउंड अबाउट, तो बिल्कुल आप इसको आंखें बंद करके बाइंग करेंगे। जी अजमल साहब कह रहे हैं रावलपिंडी से कि एनआरएल का रिव्यू दे रहे। एनआरएल सर नेशनल रिफाइनरी रिसेंटली इसने जो बॉटम लगाया 187 रुपए का, और उसके बाद ये तकरीबन अभी हाई लगा तकरीबन 223 रुपए का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आ रही है। तो अगर कल के दिन ये 200 रुपए से कहीं नीचे आ जाती है 190-195 रुपीज के राउंड अबाउट, तो लाजमी इसको बाय करें। इन द लॉन्ग रन जो है ये आपको एक अच्छा गेम जो है वो दे सकती है ये।
इसके अलावा इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि रिगार्डिंग माई स्टॉप लॉस इफ TP1 TP2 अचीव्ड कैन बाय अगेन। जी सर, इम्तियाज साहब आपने ये पूछा कि जो स्टॉक हमने आपको बाय करवाए हुए हैं और उनमें से कोई स्टॉक TP1 या TP2 को पहुंच जाते हैं, यानी प्रॉफिट टेकिंग लेवल 1 को लेवल 2 को पहुंच जाते हैं, तो सर आप वहां पर 25-25% की प्रॉफिट टेकिंग करें और वही स्टॉक अगर नीचे आ जाते हैं तो वहां पर फिर दोबारा आप इनको बाय करें। बल्कि हर वो स्टॉक जो हमने आपको रिकमेंड किया हुआ है वो अगर अपने जो बाइंग जोन से नीचे आ गया तो उसको लाजमी बाय करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये स्टॉक और भी बेहतर हो जाएंगे। जी आरिफ साहब ने पूछा हुआ है कि एवीएन टेली पेल WGL वेव्स का बाइंग जोन, सर अभी जहां पर ये खड़े हैं ये अपने बाइंग जोन में, एवीएन तकरीबन 80 रुपए के करीब करीब ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन के करीब है। इसके अलावा जो है जो आपने टेली का पूछा, टेली अभी बिल्कुल आपको का इसका सुपरनेट का जो IPO लॉन्च होने जा रहा है तो दोबारा ये बाउंस बैक करेगा, 13 रुपए के करीब कल आता है तो उसको लाजमी बाय करें। पाक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपनी बाइंग जोन में खड़ा है, WGL वेव्स बिल्कुल अपने बाइंग जोन में, इनको भी लिया जा सकता है ये। जी इफ्तिखार साहब कह रहे हैं आपने पूछा कि टैली आपने 18.10 का लिया हुआ है और ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। अगर टैली जो है कल के दिन 13 रुपए या इससे नीचे कहीं आज ये 13 रुपए 86 पैसे है, अगर 13 रुपए का एक लो लगा लेता है और उसके बाद मार्केट रिकवर करती है तो बिल्कुल टैली के अंदर फ्रेश बाइंग भी आप कर सकते हैं ये। इसके अलावा जो है नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा, जी गुलाम जलानी साहब पूछ रहे हैं क्या मार्केट मजीद गिर सकती है? आज तकरीबन 1250 पॉइंट जो है मार्केट नीचे गई है। जी सर बिल्कुल, मार्केट कल के दिन भी नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट का हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये है कि डे एंड में जो आखिरी 2 एक घंटे रह जाएंगे उसमें आपको जो जो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो समाज चल रही है उनकी जो डिस्कशन आती जाएगी, पॉजिटिव उम्मीद यही है कि मार्केट फिर रिकवरी शुरू कर देगी। ये ज्यादा देर मार्केट इस शोक में नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में मार्केट ज़्यादा जल्दी से फिर रिकवरी करेगी ये। तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है कि इंशाल्लाह मार्केट जल्दी रिकवरी करेगी, क्योंकि मार्केट अपनी तकरीबन करेक्शन कंप्लीट कर चुकी है और अब इसको जो है वो ज़्यादा करेक्शन अब इसकी बनती कोई नहीं है। जी फारूक साहब है अहमदाबाद से। जी आपने पूछा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक इनमें से कौन सा है? PSO, अटक रिफाइनरी, एक्साइड और ऑक्टोपस। सर सारी तकरीबन ज़बरदस्त है, ज़्यादा फेवरेट जो है PSO और एक्साइड ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अटक रिफाइनरी जो है ये थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा है लेकिन गेन आपको भी ये अच्छा दे जाएगा ये। वकार साहब कह रहे हैं CRTM आपने बाई किया हुआ है 19.40, इसका वॉल्यूम लो है, इसका फ्यूचर कैसा है? सर फ्यूचर इसका जबरदस्त है, अभी ये ट्रेड कर रहा है CRTM 18 रुपए 50 पैसे का, और कम से कम जो इसकी पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो भी तकरीबन 23-24 रुपए का है, और इन द लॉन्ग रन अगर आप रखेंगे तो ये कम से कम 35-40 रुपए वाला ये स्टॉक है ये। जी फाइम साहब कह रहे हैं TPLP लो लॉक लगा, सर लो लॉक लगा तो कल अपर लॉक लग जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। ये दोबारा बाउंस बैक करके जब तक ये 17 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक इसकी कोई परेशानी करने की आपको जरूरत नहीं है। जी नेक्स्ट हमारे पास है सवाल, इरफान साहब कह रहे हैं क्या मार्केट नीचे? सर मार्केट नीचे आ सकती है, अभी बता दिया, लेकिन रिकवर भी जल्दी हो जाएगी, आप इसकी फिक्र ना करें। इमरान साहब कह रहे हैं हैदराबाद से कैसे ये पता चले कि बड़े प्लेयर ने माल इकट्ठा कर लिया ये? जी सर बड़ा टाइम फ्रेम लगाएं, 3 महीने का टाइम फ्रेम लगाकर आप नीचे वॉल्यूम से कहें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ओवरऑल बाइंग चल रही है किसी भी स्टॉक के अंदर या सेलिंग चल रही है। अगर बाइंग ग्रीन ग्रीन नीचे वॉल्यूम नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बड़ा प्लेयर माल इकट्ठा कर रहा है। आज इमरान साहब कराची से कह रहे हैं इमेज और लोड्स का बता दें। सर क्या बताऊं, इसका इमेज जो है वो बाउंस बैक हुआ हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। अभी ये 16 रुपए 93 पैसे का है, दोबारा अगर ये आ जाता है 16 रुपए या से नीचे इसको ले लें, और लोड्स अगर ये आ जाता है तकरीबन 12 रुपए से नीचे नीचे ये अभी भी, तो इसको बिल्कुल 12 रुपए से नीचे इसकी बाइंग बनती है ये। इरफान साहब कह रहे हैं कि जी ये स्टॉक नीचे आ रहे हैं, WTL, BGIS, GPO, GDC से सारे ही नीचे आ रहे हैं, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है? ये तो नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह, आप इनकी फिक्र ना करें कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आएंगे ये। जी बिलाल साहब कह रहे हैं आई बुक प्रॉफिट इन WGL, टैली, TPLP। सर बिल्कुल, अगर ये आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इनके अंदर से, अब ये नीचे आ जाए आपके बाइंग जोन से, फिर नीचे आ जाए दोबारा इनके अंदर, फिर बाइंग कर लें इसको। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं सियालकोट से हाउ विल इट टेक टू मेक मार्केट कम बैक? सर अगर कल ही सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल क्लोजिंग करके डिसीजन दे देती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपकी स्टॉक मार्केट जो है वापस बाउंस बैक हो जाएगी, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन देगी जिससे मार्केट के लिए और मुल्क के लिए जो है काफी बेहतर होगा ये। सलीम साहब है कराची से, शुड बाय वेव्स? बाय वेव्स ले सकते हैं ना सर, वेव्स के अंदर जो रिसेंटली लास्ट टाइम का वॉल्यूम देखा गया वो बहुत अच्छा वॉल्यूम था ये। तकरीबन जो है लास्ट टाइम का वॉल्यूम की अगर मैं मोटा मोटा भी हिसाब करूं तो वॉल्यूम जो मुझे नजर आ रहा है 19.065 मिलियन का जो है वो लास्ट इसका जो वर्किंग डे का सेकंड लास्ट में उसमें हमने काम देखा गया, तो ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है वेव्स के अंदर।
तो वेव्स बिल्कुल जो है वो 15 रुपए से नीचे, अभी तो 14 रुपए से भी नीचे आया हुआ है, तो इसको लेना बनता है यहाँ पर ही। राशि साहब है, कराची से अटक रिफाइनरी आपने 124 का लिया हुआ है, ऐसा स्टडी दी है कि इसको होल्ड करके रखें, जब ये पहुंचेगा 164 165 रुपए के करीब, वहां पर आप इसको बेचेंगे। जी फराज साहब कह रहे हैं होल्डिंग आपने DCR, एफआईड, FFC, पोल और कौन से डिविडेंड वाले स्टॉक है? सर ये सारे डिविडेंड वाले स्टॉक हैं, इनको आप होल्ड करके रखें, आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा खासा गेन भी देंगे और आपको डिविडेंड भी ये देते रहेंगे, इनसे अच्छे डिविडेंड वाले और कोई स्टॉक नहीं है ये। जी इसरार साहब कह रहे हैं कोयटा से कि आई हैव के इलेक्ट्रिक, पाक इलेक्ट्रॉन, TPLP, WTL गाइड करें सर, इनको 6 महीने बिल्कुल छेड़े भी ना इन स्टॉक को ये, और जब इनका रेट जो है वो तकरीबन 50% से ज्यादा हो जाए फिर उसके बारे में बेचने के बारे में आप सोचें, फिलहाल ये बेचने वाले स्टॉक नहीं है ये। कामरान साहब है रावलपिंडी से कि वेरी गुड रिजल्ट ऑफ एवियन, कैन इट टेक डिप? एवियन जो है वक्ती सर कल के दिन थोड़ा सा नीचे आ सकता है, अभी आ गया 87 रुपीज पर, अगर कल कहीं ये 82 83 रुपीज पर आता है तो वहां पर लाजमी इसको बाय करेंगे। जी शौकत साहब है कोयटा से कह रहे हैं ई कॉप आपने 34 रुपए का लिया हुआ है, और अभी जो है इसको क्या इसका 42 रुपए तक जाएगा? सर फिलहाल तो ये काफी नीचे आ गया, आपके रेट से बहुत ज्यादा नीचे है ये, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही करके रखें, इंशाल्लाह जब मार्केट बेहतर होगी तो क्या पता ये भी जो है वो बेहतर हो जाएगा फिर। जी इरफान साहब हैं, आप पूछ रहे हैं कि कोहिनूर एनर्जी का बाइंग जोन क्या है ये? जी सर कोहिनूर एनर्जी जो है अगर ये आ जाता है 30 रुपए से लेकर 35 रुपए के दरमियान, तो वहां पर इसका अच्छा बाइंग जोन जो है वो बनता ही है। चौधरी साबिर साहब है, आप पूछ रहे हैं NRL और नेट सोल का बाइंग जोन। सर NRL तो जो ही 200 रुपए से नीचे आए तो ये अपने बाइंग जोन में आ जाएगा, इसको बिल्कुल लें 200 रुपए से नीचे नीचे, और अगर नेट सोल कल के दिन 75 रुपीज से लेकर 78 रुपीज के दरमियान आता है तो वहां पर आप इसको बाय करेंगे। शिजाज साहब कह रहे हैं जो OLPL का आपको बता दिया था शुरू में। नईम साहब है कराची से कि कल ऑक्टोपस में बाइंग बनती है या नहीं बाइंग बनती है ये? जी सर अगर हम लोग ऑक्टोपस की बात करते हैं तो ऑक्टोपस ये आया हुआ है अभी तकरीबन 75 रुपीज 71 रुपीज के राउंड अबाउट ये, कल के दिन जो है अगर ये आ जाता है तकरीबन 68 रुपीज के राउंड अबाउट या इससे नीचे, तो लाजमी इसको जो है आप 65 रुपए से लेकर 68 रुपीज के दरमियान दरमियान इसको बाय कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, लास्ट सवाल ये तकरीबन बाबर साहब कह रहे हैं खुशाब से कि SNGP RNSL। जी RNSL तो पता नहीं कौन सा स्टॉक आपने पूछा, NRSL होगा, आपने उल्टा लिख दिया। NRSL अगर आप लेना चाह रहे हैं तो NRSL बिल्कुल अपने बाइंग जोन में ही है, ये तकरीबन 13 रुपए से लेकर 16 रुपए के दरमियान दरमियान इसकी बाइंग जोन बनती है, तो अगर कल ये 16 रुपए से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं ये। SNGP तकरीबन सर ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, अगर पैसे हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप SNGP के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं ये। ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन, फेसबुक पर भी ये सेशन हमारा लाइव देखा जा रहा है, और फेसबुक के कोई एक दो सवाल भी मैं ले लेता हूँ। फेसबुक पर पूछा गया सवाल कह रहे हैं कि शिदात साहब है जिसानी, शिदात जिसानी साहब, ANL की बाइंग करें? सर ANL बिल्कुल लिया जा सकता है, ANL जैसे अभी हमने पिछले दिनों में इसके वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छे देखे, 12 जो है वो 14 पर आज के दिन इसकी क्लोजिंग हुई है, और खास तौर पर 2 दिन पहले के जो इसके वॉल्यूम अगर बात करें तो अच्छा वॉल्यूम इसके अंदर जो है वो देखने को मिला ये। तो बिल्कुल अगर कल के दिन जो है ये 12 रुपए से नीचे अगर आ जाता है तो बिल्कुल आप इसके अंदर बाइंग जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं ANL के अंदर। जी मजीद आप कुछ और भी पूछ रहे हैं कि पेमेंट मार्केट में स्टक हो गई है, वेट करें या बाय निकल जाए? सर बाय ना निकले, अभी बेचने वाले हालात नहीं है ये। जी बाइंग बनती है सर, कल अगर नीचे मार्केट आ जाती है तो आप उसके अंदर मार्केट के अंदर बाइंग भी कर सकते हैं ये। जी इसके अलावा जो है जैसे आज के दिन जो है खास तौर पर मार्केट का जो हमने पहले भी आपको बताया कि जो मार्केट की एक पैनिक सिचुएशन चल रही है, और पैनिक जो है वो किस वजह से चल रही है? पैनिक चल रही है खास तौर पर ये जो कल का जो है वो डिसीजन लिया गया। एक आध सवाल और भी आ गया आई थिंक फेसबुक पर। जी पूछ रहे हैं जी नेक्स्ट फ्लाइंग सीमेंट का पूछ रहे हैं कि फ्लाइंग सीमेंट जो है उसका सरी साहब कह रहे हैं फ्लाइंग सीमेंट। जी सर फ्लाइंग सीमेंट का ये हिसाब किताब है कि अगर आप उसके अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बेहतर ये कि फिलहाल उसके अंदर बाइंग ना करें। जैसे रिसेंटली इसने अपना राइट शेयर वगैरह दिया तो उसके बाद जो है इस पर काफी प्रेशर है ये। बेहतर ये कि जब तक ये 6-7 रुपए पर जो है वो नीचे नहीं आ जाता 7 रुपए या 7 रुपए से नीचे, तब तक जो है फ्लाइंग सीमेंट के अंदर फिलहाल बाइंग ना करेंगे। इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि एवियन क्या करें? एवियन लिया हुआ है तो होल्ड करके रखे, एवियन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे आज उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया, जो ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी तो एवियन वापस बाउंस बैक करेगा ये। जी राना सीम साहब पूछ रहे हैं कि WTI नीचे कहाँ जा सकता है? WTI सर तकरीबन 1 रुपया और 30-40 पैसे तक जा सकता है,
वो भी आप लोगों को सिर्फ प्लानिंग करने के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर वो जाएगा तो वापस बाउंस बैक नहीं करेगा। तो एक आध डिप वो ले सकता है, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वक्ती मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर है वो भी पैनिक लोगों ने आज सेलिंग की होगी, लोगों को डराया गया कि बस मार्केट क्रैश हो जाएगी। लेकिन जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन मार्केट 1500-1600 पॉइंट या 2000 पॉइंट गिर जाएगी, आपने देखा होगा कि मार्केट उस तरह नहीं गिरी जिस तरह एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। हाँ जी, मतीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम नेटवर्क कितने तक लेना चाहिए। सर हम नेटवर्क जो है अगर ये 6 रुपये या 6 रुपये से नीचे कहीं आ जाता है तो वहां पर ये बहुत जबरदस्त अपने बाइंग जोन है। ये अभी 6 रुपये 63 पैसे पर मौजूद है। तो अगर कल के दिन मार्केट थोड़ी सी डिप लेगी, अगर ये 6 रुपये 6 रुपये 10-20 पैसे के दरमियान दरमियान कहीं आ जाता है तो वो ये बहुत अच्छा, और आने वाले दिनों में 7-7.5 रुपए के करीब करीब जो है आपको ये आराम से प्रॉफिट टेकिंग करवा सकता है। मुनीर साहब ने पूछा डब्ल्यू टी का सर रखें, फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। हर स्टॉक जो तकरीबन अच्छे रेट पर मौजूद है, यहाँ पर कोई बुरा नहीं है। डब्ल्यू अगर लेना चाहे तो ओल्ड ले लें इसको। लेकिन टारगेट इसका वही रखें जो हमने आपको बताया कि कम से कम इसका जो शॉर्ट टर्म भी टारगेट है वो 3.5-4 रुपये, और जो इस लेवल को ये ब्रेक करना जाएगा तो फिर इसका टारगेट बनेगा 8 रुपये 7 रुपये, और फिर लॉन्ग टर्म टारगेट 14-15 रुपये का ये